सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि हम अपना पहला एक मॉन्स्टर एनिमी बनाएंगे जिससे हम ऑन मैप बैटल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद मैं आगे की चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना गेम प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर एक स्वॉर्ड है। देखो, स्वॉर्ड वाज फाउंड, स्वॉर्ड मिल गया। और ये है हमारा मॉन्स्टर। अब मैं इससे बैटल करने वाला हूँ। देखो, अगर हम इसकी ज़्यादा नजदीक जाएंगे तो हमें डैमेज मिलेगा, हमें भी। ठीक है, अब और मैंने इसके ऊपर और ये खत्म, ये मॉन्स्टर फिनिश हो गया। तो हम ये बनाने वाले हैं। फिलहाल तो मैंने अभी जो डैमेज मिल रहा है वो सिर्फ मॉन्स्टर यानी बैट को मिल रहा है, ऐसा सेट किया हूँ। हमारा जो एक्टर है उसको किसी भी तरह का डैमेज नहीं मिल रहा है, बस वो ब्लिंक होके पीछे जा रहा है। ठीक है, डैमेज हम इन फ्यूचर सेट करेंगे, बट मैंने डैमेज सिर्फ बैट के ऊपर सेट किया। ठीक है, सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि हम ये स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड का एनिमेशन है, स्लैश एनिमेशन, हम कैसे बनाए, मतलब दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्वॉर्ड तो थी नहीं स्विंग करवाने के लिए, तो हमने सिर्फ स्वॉर्ड एनिमेशन बना लिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जानना है कि ये कैसे बना है तो आप लोगों को तो मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम अब अपना फर्स्ट एनिमी जो मैप पे बैटल हम करने वाले स्वॉर्ड से, वो हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, सो हे गाइस, मैं हूँ रूट एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइस, सो मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का पहला जो कंफ्यूजन लोगों को आ रहा है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अ, मैंने सबसे पहले प्लगइन को अपडेट किया है। ठीक है, प्लगइन को अपडेट किया, कुछ चीज़ें फिक्स की है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये अपडेटेड प्लगइन को। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो ये है कि इस रन कमांड कॉल में जो इवेंट आईडी है, वैसे तो इसको कन्फ्यूजन बोल सकते हैं। इवेंट आईडी है यहाँ पर, भाई किसकी इवेंट आईडी डालनी है, मतलब कौन से इवेंट की इवेंट आईडी हमें यहाँ डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपने हिट बॉक्स की इवेंट आईडी डालनी है, ना कि आपके टारगेट इवेंट की। यहाँ टारगेट इवेंट कौन है, हमारा मॉन्स्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपने मॉन्स्टर की इवेंट आईडी नहीं डालनी है, आप लोगों को यहाँ पर डालना है आपके हिट बॉक्स की इवेंट आईडी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और आपको एक और प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है यब इवेंट चेस प्लेयर, ये एनफ्लाई की प्लगइन है। ठीक है, ये प्लगइन की आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो हूँ। ठीक है, लिंक मिल जाएगी। और यहाँ की कुछ कोड्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैंने नोटपैड पहले ओपन रखा है। ठीक है, जो जो हम यूज़ करने वाले हैं मैं यहाँ पर डालते जा रहा हूँ। ये यूज़ करना है, और हमें ये लेना है, ओपन करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ताकि हमें बार बार प्लगइन को ओपन ना करना पड़े। आप लोगों को पता होगा, ये भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी बस, ये तीन मतलब स्क्रिप्ट कॉल हम यूज़ करने वाले हैं। और ऊपर के जो दो दो कमांड आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रिप्ट के, ठीक है, ये सब यूज़ करने वाले हैं हम। ओके कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी, और पेस्ट कर देते हैं, और उसका नाम रख देते हैं डेमो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं, हमने पिछले वीडियो में हिटबॉक्स और हमारा जो स्वॉर्ड है, अटैक है, वो हमने बना दिया था। ठीक है, तो जो लोग अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे भी आप लोगों को दिख जाएगी वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो में से आप लोगों को देखना है कि हमने कैसे बनाया था वेपन अटैक हमारे मैप के ऊपर। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमने चेंजेस क्या करने हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो इवेंट रेंज सेट की थी वो 1 थी। अब इस बार हमें जो रेंज है, जो सेकंड पैरामीटर है, उसको 1 से 2 करना है। ठीक है, हमें जो स्वॉर्ड अटैक है उसकी जो रेंज है 1 से 2 करनी है हमें। ठीक है, बाकी ये जो शुरुआत में जो आप लोगों को 2 दिख रहा है, ये हिटबॉक्स की इवेंट आईडी है। ठीक है, ये जो हिटबॉक्स है इसकी इवेंट आईडी, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस आप लोगों को रेंज को 1 से 2 करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, ये है बैट अटैक, और ये है बैट हेल्थ, और ये है चेक बैट हेल्थ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, अब चीज़ें मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बैट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो बैट की जगह हम यहाँ पर मॉन्स्टर लिख देते हैं, ताकि लगे कि हम गॉब्लिन को चूज कर लेते हैं। ठीक है, गॉब्लिन। अब यहाँ पर जो हमें चीज़ें करनी है वो ये है,
सबसे पहले पहले पेज पे इवेंट के जो हमारा मॉन्स्टर है उसके वहाँ पर हमें एक कस्टम रूट सेट करना है। तो आप लोग देखो ये फिक्स्ड रहेगा, तो आप लोग फिक्स से हटा के इसको कस्टम में डालना है और रूट पे क्लिक करके आप लोगों को एक एक करके जो हमने स्क्रिप्ट कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं तीनों को डिलीट मार के आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें ये पेस्ट करना है, यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही रखना है, ओके कर देना है। सेकंड दिन जो हमें पेस्ट करनी है वो है ये वाला कोड। ठीक है, इसको कॉपी करना है, वापस से यहाँ पेस्ट करना है और एक्स की जगह पे आपको 1 डालना है। यहाँ पर आप लोगों को बलून आइकन की आईडी डालनी है। ठीक है, आप लोगों को जो भी बलून आइकन ठीक लगे आप लोग उसकी आईडी डाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे पहला सही लगता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 डाला। ठीक है, ये आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड जो है वो ये है जो सबसे मेन है, ये पहला वाला ये सबसे मेन चीज़ है। इसकी ही वजह से जो हमारा जो बैट था, जो मॉन्स्टर था, वो हमारी तरफ आ रहा था। ठीक है, तो मैं इस कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ और समझाता हूँ उस कोड के बारे में। ठीक है, तो ये जो है ये रेंज है, यानी अगर हम मॉन्स्टर की रेंज में जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 9 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मॉन्स्टर जहाँ पर खड़ा है उसकी जो रेंज है, उसका जो विजन है, आप लोग विजन कह सकते हो, वो 9 टाइल्स का है, 9 टाइल्स। ठीक है, 9 टाइल्स तक वो देख सकता है। अब जैसे ही हम उसके रेंज में एंटर होंगे तो वो हमारी तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, हमारी तरफ हमको चेस करना शुरू करेगा वो। ठीक है, तो हमें ये करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आए। ठीक है, जैसे हम उसकी रेंज में जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमें इसको यूज़ करना है इस वाले कमांड का, इस रन कॉल कमांड का, और हमें इवेंट आईडी डालनी है यहाँ पर 2, जो हमारे हेड बॉक्स की इवेंट आईडी है। ठीक है, ओके करना है। उसके बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और हमारा जो ये जो इवेंट है दिस इवेंट। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये मूवमेंट रूट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेकंड टैब में होगा सेट मूवमेंट रूट, आपको इसको सिलेक्ट करना है और प्लेयर से हटा के इसको दिस इवेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ब्लेंड मोड, ये जो आप लोगों को दिख रहा है वो चेंज करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख जाएगा चेंज ब्लेंड मोड। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को नॉर्मल से इसको एडिक्टिव पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और आप लोगों को 3 बार ऐसा करना है, 2 बार भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन मैंने तीन बार इसको कॉपी पेस्ट किया हो क्योंकि 3 बार में मतलब एक्यूरेट लग रहा है कि उस पर अटैक हो रहा है तो वो पीछे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को जब उस पर डैमेज हो, जो हमारा मॉन्स्टर है उसको जब डैमेज हो तो कौन सा साउंड प्ले होना चाहिए, तो मैं वो आप लोगों को सेट करना है। तो मैंने सेट किया ये वाला। ठीक है, ये कैसे सेट करना है आप लोगों को देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख जाएगा प्ले ऐसी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को जो भी मतलब सही लग रहा है कि जब मॉन्स्टर को डैमेज हो तो कौन से जो ऑडियो को प्ले हो, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वापस से जो ब्लेंड मोड है उसको नॉर्मल करना है। ये जो ब्लेंड मोड है उसको नॉर्मल में सेट करके ओके कर देना है और सेट करना है 1 स्टेप बैकवर्ड, ये वाला 1 स्टेप बैकवर्ड, यानी जब भी इसके ऊपर इसको डैमेज हो तो ये एक कदम पीछे चला जाए। ठीक है, और ये सबसे ज़रूरी है स्किप इफ कैन नॉट मूव, ये आप लोगों को टिक करना ही करना है। ठीक है, आप लोग अगर इसे भूल जाओगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब मैं ऐसा समझाता हूँ, मैं इसको पूरा कट करता हूँ। देखो अब इसको हम डैमेज कर रहे हैं और ये एक कदम ऐसा पीछे जाते आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया, अब इसके पीछे तो दीवार है ये। ठीक है, तो अब अगर हम इसको वापस अटैक करेंगे तो ये एक कदम पीछे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जा नहीं पाएगा और आपका वहीं पर गेम हैंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने वेट फॉर कंप्लीशन सेट किया है। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि एक कदम पीछे जाने की और वो पीछे जा नहीं पाएगा तो कंप्लीशन पूरा होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो आपका पूरा का पूरा गेम हैंग हो जाएगा और वो बस हैंग ही हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको स्किप इफ कैन नॉट मूव को भी टिक कर रखना है, यानी अगर वो उसके पीछे अगर दीवार आ जाती है और वो एक कदम पीछे नहीं जा पा रहा है तो वो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, ये सेट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ दोनों को और मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक स्विच ऑन करना है, कंट्रोल स्विच में जाना है और आप लोगों को एक स्विच बनाना है। मैंने बनाया मॉन्स्टर डैमेज। ठीक है, इस पर क्लिक करके ऑन कर देना है इसको। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को वेरिएबल में जाना है और उसको डैमेज देना है। कितना देखो मैं बताता हूँ। मॉन्स्टर हेल्थ है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। आप लोग कितना भी डाल सकते हो, मैं 30 डाल रहा हूँ, यानी जो उसकी हेल्थ है उसमें से 30 सब्सट्रैक्ट हो जाए, माइनस हो जाए, उसकी हेल्थ कम हो जाए। ठीक है, अब सेकंड पेज में जाना है, मैं वापस से चेंज कर देता हूँ इसको। अब सेकंड पेज में क्या है, बैड डैमेज। ठीक है, यानी मॉन्स्टर डैमेज, उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, और ये पैरेलल रहेगा, इसका जो ट्रिगर है वो पैरेलल रहेगा। ठीक है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने मॉन्स्टर डैमेज को ऑन किया और सेकंड पेज पे यहाँ पर मॉन्स्टर डैमेज है। अब ये पेज रन हो जाएगा। अब इस पेज पे क्या है, सेम चीज़ है। सबसे पहले जो हम चेक कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये चेक करना है
और यहाँ पर एक एल्स ब्रांच भी बनानी है, ठीक है। और एल्स ब्रांच में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को रखना है वेट 80 फ्रेम, और उसके बाद ये जो मॉन्स्टर डैमेज है इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये जो मॉन्स्टर डैमेज है इसको ऑफ करना है, और सेम फॉर ऊपर ऊपर भी आप लोगों को मॉन्स्टर डैमेज जो आप लोगों ने बनाया है उसको ऑफ करना है, ठीक है, ऑफ करना है। और अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ उस कोड का मतलब क्या है। देखो अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ से स्क्वाड ली, अब मैं बैट की रेंज में आया। अब देखो मैं इस पर लगातार अटैक करे जा रहा हूँ, ठीक है, ये लगातार मैं अटैक करे जा रहा हूँ। तो ये वही चीज़ है कि मैं आप लोगों को वापस ओपन कर लूँ उसको, फिर समझाता हूँ। उसको ओपन करूँ, सेकंड पेज में जाऊँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये चेक कर रहा है कि जो हम उस पर स्वॉर्ड अटैक कर रहे हैं वो बार बार लगातार एक तरीका तो नहीं करे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम एक बार उसको स्वॉर्ड से अटैक कर रहे हैं और कुछ वापस पीछे भाग जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि उस पर लगातार अटैक करे जा रहे हैं तो ये वाला रन करेगा, ये वाला कोड, कि हम उस पर लगातार अटैक करे जा रहे हैं और उसके हिसाब से उसको डैमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब एल्स में क्या चेक हो रहा है कि हम उस पर एक बार अटैक कर रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो 80 फ्रेम यानी 80 फ्रेम्स वहाँ पर खड़ा रहेगा, रुक जाएगा। उसके बाद वो वापस आपकी तरफ चेज करेगा, वापस आप लोगों की तरफ आने लगेगा, ठीक है। और जो थर्ड पेज है वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल सेल स्विच ए ऑन रखना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से इमेज हटा देना, ठीक है। और इसको यहाँ से कहीं से भी ऑन नहीं करना है, हमको इसको कहीं और से दूसरे इवेंट से ट्रिगर ऑन करना है, ठीक है, इस स्विच को, ठीक है। तो ये दोनों पेज के बारे में आप लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसको ओके कर देते हैं, मैं इसको वापस यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये जो तीसरा है ये है हेल्थ, तो मैं यहाँ पर बैट की जगह मॉन्स्टर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मॉन्स्टर हेल्थ, अब मॉन्स्टर की जो हेल्थ है वो हमें सेट करनी है। मतलब जैसी गेम स्टार्ट हो ये और ये मैप लोड हो तो जो मॉन्स्टर की जो हेल्थ है वो और सेट हो जाए 100, ठीक है, 100 सेट हो जाए। उसके बाद हमें एक सेल स्विच ऑन करना है इवेंट 8 का, ठीक है। इवेंट 8 कौन सा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इवेंट 8 ये है, चेक बैट हेल्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक मॉन्स्टर हेल्थ, इसको ऑन करना है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, देखो ये ऑटो रन है, ठीक है, ऑटो रन है और कंट्रोल साइड स्विच ए ऑन होगा क्योंकि ये एक ही बार रन होगा, ठीक है। जैसे ही मैप लोड होगा तो ये एक ही बार रन होगा और कंट्रोल साइड स्विच ए ऑन हो जाएगा और वो सेकंड पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हम ऑन कर रहे हैं मैं आप लोगों को एक कोड दिखाता हूँ, स्क्रिप्ट कोड। सेल स्विच ए ऑन करना है हमें किसका, इवेंट 8 का, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको कॉपी मार सकते हो आप लोग। इस स्क्रिप्ट की मदद से आप लोग किसी दूसरे इवेंट की हेल्प लेकर किसी दूसरे इवेंट का जो सेल स्विच है उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो हम जो इवेंट 8 है उसका सेल स्विच ए हम ऑन कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। अगर आप लोग सेल स्विच बी को ऑन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर बी लिखोगे और कैपिटल में लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कैपिटल में। तो ए ऑन हमने ऑन किया और उसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ये ए ऑन जैसी हुआ, ये 8वां इवेंट है, देखो 8 लिखा हुआ है, 8वां इवेंट है, यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो। हमने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, इसको ऑन कर दिया। ये कंट्रोल सेल स्विच ए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग को शुरुआती में फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों को कंट्रोल सेल स्विच ए को टिक करके रखना है, ठीक है, और इसको पैरेलल रखना है। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, जो मॉन्स्टर की हेल्थ है, मॉन्स्टर की हेल्थ लेस देन इक्वल टू 0 अगर हो जाती है तो हम एनिमेशन शो करेंगे। जो ब्लास्ट वाला एनिमेशन आप लोगों को दिखा रहा था ना मैं शुरुआत में, जब आप लोगों को डेमो दिखा रहा था, वो एनिमेशन शो होगा मॉन्स्टर के ऊपर, ठीक है, वो एनिमेशन शो होगा। उसके बाद हम स्विच जो सेल स्विच है उसको ऑन कर रहे हैं इवेंट 5 और इवेंट 6 के लिए, ठीक है। और उसके बाद इस इवेंट को इरेज कर दे रहे हैं। ये काम मिलेगा आप लोगों को, सेकंड टैब इरेज इवेंट, ठीक है, इस इवेंट को इरेज कर दे रहे हैं। और ये जो एनिमेशन है वो भी आप लोगों को सेकंड टैब में मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सेकंड टैब में शो एनिमेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम इवेंट 5 और इवेंट 6 इन दोनों का सेल स्विच ए ऑन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इवेंट 5 और ये हमारा मॉन्स्टर इवेंट 5 जो मैंने बोला था आप लोगों को सेल स्विच ए, ठीक है। हम वहां से मॉन्स्टर ए का सेल स्विच ए ऑन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे उसकी हेल्थ 0 हो जाएगी तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट होगा और गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सेट है। और मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर एनिमेशन टैब में हूँ मैं और मॉन्स्टर ब्लास्ट नाम का एनिमेशन मैंने बनाया हूँ और मैंने इमेज जो यूज़ किया वो है एक्सप्लोजन 1, ठीक है।
12 फ्रेम का है, पोजीशन सेंटर है, और इसको मैं एडिट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कोऑर्डिनेट्स। एक्स पे 5 है, वाई पे -2 है, और स्केल 50% है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एनिमेशन दिखा दिया, और ये साउंड है एक्सप्लोजन का ऊपर। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो फ्रेम 1 पे एक्सप्लोजन का साउंड होगा, स्क्रीन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, आप लोग ये देख सकते हो अच्छी तरह से, और ऐसा सेट कर लेना। ठीक है, और जो टारगेट है, टारगेट का भी आप लोग देख लो, सेकंड फ्रेम टारगेट उसका भी कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, एनिमेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ओके कर दे। मैं अपने आप को यहाँ खड़ा कर लेता हूँ। अब जो 5 है वो उसके बारे में बता दिया, और जो सेकंड था वो था 6। अब 6 कौन सा है, वो है ये बैट अटैक। मैं इसको मॉन्स्टर अटैक कर देता हूँ, मॉन्स्टर अटैक। ठीक है, यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, प्लेयर को डैमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक किया जा रहा है यहाँ पर। डेमो में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैट मेरे करीब आ रहा था तो मैं भी ब्लिंक होके पीछे जा रहा था, तो ये वही है। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि प्लेयर को कोई डैमेज मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बनाया हूँ प्लेयर डैमेज, अगर ये ऑफ है यानी प्लेयर को अभी तक डैमेज मिला नहीं है, यानी वो मॉन्स्टर के करीब गया है, ठीक है, लेकिन उसको डैमेज मिला नहीं है। तो तब यहाँ पर रेंज चेक करेंगे हम कि जो प्लेयर है, इस प्लेयर इन रेंज, देखो ये वाला कोड है, इस प्लेयर इन रेंज। ठीक है, ये मेरी प्लगइन का कोड है। ठीक है, रेंज यहाँ पर आप लोगों को पैरामीटर देख सकते हो, पहले इवेंट आईडी डालनी है और रेंज बतानी है। तो यहाँ पर हमें इवेंट आईडी डालनी है मॉन्स्टर की, मॉन्स्टर की इवेंट आईडी है 5। ठीक है, वो डाला, और उसकी रेंज है 1, यानी हम मॉन्स्टर के रेंज में जाएंगे, उसकी रेंज में जैसे जाएंगे इसका मतलब है कि हमें डैमेज मिला, यानी मॉन्स्टर ने हमें छू लिया है और हमें डैमेज मिल चुका है। और डैमेज के लिए भी सेम चीज़ है, वही है, ब्लेंड मोड एडिक्टिव है, जो हमने हमारे मॉन्स्टर के लिए सेट किया था, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद जो स्विच है ये वाला प्लेयर डैमेज का, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और 85 फ्रेम बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 85 फ्रेम बाद ये ऑफ हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और ये पैरेलल है। 80 फ्रेम बाद ये ऑफ हो रहा है और प्लेयर डैमेज यहाँ पर ऑन हो रहा है। ठीक है, और सेकंड टैब में आप लोगों को यहाँ पर सेल्फ स्विच ए ऑन रखना है। ठीक है, हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेल्फ स्विच ए को यहाँ से ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, इस जगह से। ठीक है, इवेंट 6। ठीक है, और ये इवेंट 6 ही है, आ गया इवेंट 6। ठीक है, मॉन्स्टर अटैक, यहाँ से हम इसको ऑन कर रहे हैं। अभी इसको ऑन क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, मॉन्स्टर की हेल्थ 0 हो जाए, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर रहता है। ठीक है, इवेंट वहीं पर रहता है, खाली वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ स्विच ए ऑन है, लेकिन इवेंट वहीं पर है अपनी जगह पे, और बिलो कैरेक्टर है, मतलब प्रायोरिटी उसकी बिलो कैरेक्टर है। ठीक है, और एक्शन बटन है, तो इवेंट वहीं पर है, खाली उसकी इमेज गायब हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, इसका भी सेल्फ स्विच ए ऑन करना है, क्योंकि जब भी हम उस इवेंट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें डैमेज मिलना वापस शुरू हो जाएगा, प्लेयर को डैमेज मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें कंट्रोल सेल्फ स्विच ए ऑन करना है जब हमारा जो मॉन्स्टर है वो ब्लास्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसलिए उसका भी कंट्रोल सेल्फ स्विच ए ऑन करना है, ताकि हमें उसके गायब होने के बाद भी डैमेज ना मिले प्लेयर को। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है अब तक का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि मेरा समझाने का जो तरीका है वो अच्छा है या नहीं। भले ही नेगेटिव लिख दो, लेकिन बताओ मुझे। ठीक है, हाँ, अब मैंने मॉन्स्टर अटैक के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, और मॉन्स्टर की हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया हूँ। जब उसकी हेल्थ 0 हो जाएगी तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, मॉन्स्टर की हेल्थ के बारे में, मॉन्स्टर के अटैक के बारे में, और मॉन्स्टर के हेल्थ के बारे में, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दिया हूँ। ठीक है, मॉन्स्टर के अंदर जो कोड हमने किया है, ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, और कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब बस इतना ही करना था हमें सेटअप। ठीक है, बस इतना ही सेटअप हमें करना था, और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इतने में ही। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो हमने सेटअप किया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, न्यू गेम पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ से स्क्वाड उठाता हूँ, देखो ये मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, मैं इसकी रेंज में हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर अटैक करता हूँ। ठीक है, देखो ये ब्लिंक हो रहा है और पीछे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर लगातार अटैक करूँ, देखो, और ये खत्म। ठीक है, तो हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है और हमें डैमेज भी मिल रहा है। देखो मैं आप लोगों को वापस से प्ले करके दिखाता हूँ।
अगर आप लोग स्वॉर्ड नहीं लोगे और ऐसे ही अटैक करने जाओगे तो सिर्फ आपको डैमेज मिलेगा। ठीक है, हमने स्वॉर्ड ली, अब देखो हमें डैमेज मिल रहा है तो हम ब्लिंक हो रहे हैं और एक कदम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, और हम इस पर अटैक कर रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है, और कभी कभी हम हमारे ऊपर भी अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब दोनों तरफ से बराबर चल रहा है कि हमें उसको भी डैमेज मिल रहा है और हमें भी डैमेज मिल रहा है। ठीक है, मैं तो टपका ही देता हूँ यार, फिर हमारी अभी बहुत हो गया तेरा। ब्लास्ट खत्म। अब देखो हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो हमें पूरी तरह से मतलब डैमेज नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से हमारा जो मॉन्स्टर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, सो गाइस हमने हमारा कस्टमली मेड अटैक सिस्टम बना लिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अटैक मतलब स्वाड एनिमेशन बनाया था, जिसको स्वाड अटैक भी बोल सकते हो आप लोग। खाली स्वाड हमें स्विंग होती हुई नहीं दिख रही है, उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो हमने मैप के ऊपर हमारा पहला एनिमी बनाया और उससे बैटल भी की और उसको हरा भी दिया। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम ये था कि हमने जो हमारा प्लेयर है उसका डैमेज सेट नहीं किया था। ठीक है, उसको भी डैमेज मिलना चाहिए। ठीक है, ये बस सेट नहीं किया था हमने। ठीक है, तो आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोग सेट करो कि डैमेज इसको भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन प्लेयर को डैमेज मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों को खुद से सेट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, समझ लो। आप लोगों को खुद से सेट करना है कि प्लेयर को डैमेज कैसे मिलेगा। ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर ध्यान दोगे सारे इवेंट्स पर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें प्लेयर को डैमेज देना चाहिए। ठीक है, और अगर इस सेटअप में आप लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है या कुछ बग आप लोगों को फाइंड होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए दैट्स इट, इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी वीडियो आने वाले हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मेरा समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हो, या अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप लोग बताओ, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो आपके मन में जो भी आ रहा है आप लोग कमेंट में मुझे कह सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।